सुर नर मुनि को नाही जे न मोह माया प्रबल अस विचार मनो माय भदहि माया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरुहे कुसुम शैल कुमारी काहू विचित्र कथा विस्तारी जी कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्ममय सर्वरूपा तो प्रभु विपिन तीरथ तुम्बिका बंधु समेत दहि मुनि वेशा जात चरित अवलोक भवानी सती शरीर रही मोरानी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजमुन छाया विजत तुम्हारी ताज चरित सुनो भारी लीला कीन ज्योति अवतारा सो सब कहियौं मति अनुसारा भरद्वाज शंकर भानु ककुति सप्रेम अजमुन छाया विजत तुम्हारी ताज चरित सुनो भारी लीला कीन ज्योति अवतारा सो सब कहियौं मति अनुसारा भरद्वाज शंकर भानु शकुनि सप्रेम सिखानी लगे बहोर बनई रस के सो अवतार अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर वृषकेतु शिव जी उस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सनु कहूँ सब सुनी सो मन लाई राम कथा कलिमल हरण मंगल करनि सुहाई मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं मनु अरु सतरूपा जिन ते भय नरु सस्ती अनुपा दंपति धर्म आचरण कीना अजम आभूष तुझिन लीला प्रकोप तान
स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। जो मुनि करदम कई प्यारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर धरिउ कपिल कृपाला, जाके साहब जिन प्रगट बखाना, तत्व विचारिणी पुन भगवाना, मनुराज की बहुकारा, प्रभु आयसु सबु प्रतिकारा। उन्हें देवभूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कोई न विषय विराग भवन, बचत चौधापन, हृदय बहुत दुर्भाग, गया हर तो घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। बरबस राज सुतई सबु दीना, नारी समेत गबन बन कीना, तीरथ वरुण मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बचहि ताहा मुनि सिद्ध समाजा, धैर्य हरष चलिउ मन राजा, पंथ जाति सो हैवत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरई शरीरा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिमारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुसज्जित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। तीरा हरस नहानी निर्मलुनीरा, आय विमल सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर रघुऋषि जानी, जय तीरथ रहे सुभाए, मुनि सकल सागर करवाए, कृष्ण शरीर पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनाई पुराना। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण
करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षरु मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पदु पंकरु दंपति मनोरति और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार चाक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा पुनि हरि हेतु करम तपुनागे बारी आधार मूल फल त्यागे गुरु अभिलाष निरंतर कोई देखहि नयन परम प्रभु सोई अगुरु अखंड अनंत अनादि जीत नहीं परमारथ वाणी। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जीवे दुनिरूपा निजानंद निरूपा संभुविरंचि विष्णु भगवान उपजिनि दासु हंस लीलाना ऐसे प्रभु से भगवत आई भगत हेतु जिन्हें वेद नीति नीति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उधार से रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों सेवक ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य है। प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। विधि वर्ष 60 आहार संबत सप्त सहस्त्र रहे समीर आधार रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागी सोनी नारे रहे एक पद दो विधि हरि हर तप देख अपारा मनु समी कुमारे कुमारा गौ पर बहु दिलो भाई परम धीर नहीं चलाई आस्ति मात होई शरीरा तदपि मनाग नहीं तीरा। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु
जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं टिके। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु शरुमा गिद्दा अचुनित जानी, गति अनन्यता पचुर पुरानी। मांगो मांगो वर मैं न मानी, परम गंभीर कृपा व्रत सानी। व्रत जीनावन गिरा सुहाई, श्रवण नंद होती उदाई। त्रस्त प्रस्थित मैं सुहाई, मानहु अवनि भवन ते आए। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। जय श्री राम।